आगाज अहम खबर से। लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने डीजी नैब के खिलाफ एक्शन की वार्निंग पर साबिक वज़ीर आला को अदालत लाया गया था। जस्टिस अमजद रफीक ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि एहतसाब अदालत को बताया था कि इंट्रा कोर्ट अपील खारिज हो गई थी। लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत की डीजी नैब के खिलाफ एक्शन की वार्निंग पर साबिक वज़ीर आला को आज अदालत लाया गया। जस्टिस अमजद रफीक ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि एहतसाब अदालत को बताया था कि इंट्रा कोर्ट अपील खारिज हो गई थी। नैब प्रोसिक्यूटर बोले कि ये मेरे इल्म में नहीं है। शाहिद हुसैन नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ है, ताज़ा तरीन अपडेट्स उनसे लेंगे। शाहिद, परवेज इलाही को किस केस में गिरफ्तार किया गया था और आज अदालत ने क्या हुक्म दिया है? जी, ऐसा है कि लाहौर हाई कोर्ट में पहली बार जब परवेज इलाही की एक पिटिशन आई थी जिसके अंदर अदालत ने उनको तमाम केसेस के अंदर एक जमानत दे दी थी और साथ ही जमानत दे दी थी और ये भी कहा था कि उन्हें किसी भी पेंडिंग इंक्वायरी में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा केस है जो उसको ब्लाइंड रखा गया उसमें भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस पिटीशन के खिलाफ 2 रुकनी बेंच के रूबरू पंजाब हुकूमत की जानिब से अपील दायर कर दी गई और 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच के उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। उस मुअत्तली के दौरान जो है परवेज इलाही को नैब के एक केस के अंदर जो किक बैक्स का केस था उसमें गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसके बाद जब 2 रुकनी बेंच ने वो अपील खारिज कर दी तो यूं 1 रुकनी बेंच का वो फैसला बहाल हो गया जिसमें ये कहा गया था कि परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस बुनियाद पर परवेज इलाही ने लाहौर हाईकोर्ट में एक दोबारा अब पिटीशन दायर की थी कि उस सिंगल बेंच के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। कल भी अदालत ने परवेज इलाही को तलब किया, नहीं पेश किया गया, आज उनको पेश किया गया तो सिंगल बेंच जो जिसने केस की समाअत की जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि वो इस मामले की इंक्वायरी करवाएंगे कि किस तरह एक फैसला मौजूद था इंट्रा कोर्ट अपील खारिज होने के बाद तो परवेज इलाही को क्यों गिरफ्तार किया गया और क्यों उनका रिमांड जो है वो एहतसाब अदालत से लिया गया, इसकी वो तमाम इंक्वायरी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जज ने कहा कि वो अभी फौरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे रहे हैं। इस वक्त परवेज इलाही यहाँ कमरा अदालत में ही मौजूद हैं और सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी जो है नैब की और दीगर जो इदारे हैं उनकी वो काफी ज्यादा तादाद में इस वक्त कमरा अदालत के बाहर मौजूद है। पुलिस जो है वो उसकी बड़ी भारी नफरी जो है वो कमरा अदालत के बाहर जो है वो तैनात कर दी गई है। नैब की गाड़ी भी अभी से कुछ देर पहले जो है वो कमरा अदालत के बाहर जो थी वो खड़ी थी क्योंकि उनको कुछ अंदाजा नहीं हो रहा कि क्या इसके बाद सूरत हाल होगी, क्योंकि अदालत ने तो कह दिया है कि उनको फौरी रिहा कर दिया जाए और जो सिक्योरिटी है पुलिस है उनको अब इस वक्त अंदाजा नहीं हो रहा कि उन्होंने क्या करना है, क्या किसी और केस में गिरफ्तार करना है या नहीं। लेकिन अभी जो है वो सिचुएशन वादे नहीं है। ताहम पुलिस की इस वक्त जो है वो भारी नफरी जो है वो कमरा अदालत के बाहर तैनात है। मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। सी व्यू पर शहरी को साहिल पर गाड़ी पानी में ले जाना महंगा पड़ गया है। समंदर की तेज लहरों में शहरी की जीप फंस गई है। लाइफ गार्ड्स के मना करने के बावजूद शहरी जबरदस्ती पानी तक जीप लेकर गया। और इसकी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ, हम फुटेज भी देख सकते हैं। लाइफ गार्ड्स के मना करने के बावजूद ये शहरी जबरदस्ती आगे जीप लेके गया है। जी बिल्कुल, हमारी एसएसपी साउथ से बात हुई है। उनकी जानिब से बताया गया कि इस गाड़ी के अंदर पूरी फैमिली मौजूद थी और ये जबरदस्ती पानी के करीब जो है ये गाड़ी ले जाना चाहते थे। इस दौरान जो है वो जो लाइफ गार्ड वहाँ मौजूद थे उनकी जानिब से इन्हें मना भी किया गया, लेकिन ये जबरदस्ती पानी के अंदर लेकर गए। और जो अब फुटेजेस और तस्वीर हमें मौसूल हुई हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि गाड़ी काफी हद तक पानी का बहाव तेज होने की वजह से उसमें फंसी हुई है, जबकि जो फैमिली है वो अपनी मदद के तहत पानी से बाहर आ चुकी है। और पुलिस हुकाम की जानिब से ये कंफर्म किया जा रहा है कि जो इस गाड़ी को निकालने के लिए कोई सामान चाहिए जरूरी है वो उनके पास नहीं है और ना उनकी जिम्मेदारी बनती है। ताहम मुतल्लिका इंतजामिया को और लाइफ गार्ड जो वहाँ मौजूद है उन्हें ये कहा गया है कि इस गाड़ी को किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। इस हवाले से ये भी बताया गया है कि पुलिस की नफरी अलबत्ता यहाँ जो है वो डिप्लॉयड कर दी गई है ताकि कोई मजीद कोई शख्स जो है इस गाड़ी के करीब ना जाए। आपसे मजीद तफसील भी इससे मुतालिक लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और अब बात पेट्रोल की कीमतों की। पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ता पेट्रोल पहली बार 300 रुपए से भी ऊपर चला गया।
14 रुपए 91 पैसे बढ़ाकर पेट्रोल की फी लीटर कीमत 305 रुपए 36 पैसे कर दी गई। डीजल की कीमत 18 रुपए 44 पैसे इजाफे से 311 रुपए 84 पैसे तक पहुंच गई है। पाकिस्तान ने लेवी से मुतालिक IMF की भी एक शर्त पूरी कर दी है। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शरह 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए लेवी आयद कर दी गई है। कराची के शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई में भी इजाफा हो जाता है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल वली तफसील बता रहे हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से आवाम पर एक बार फिर जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम में इस वक्त शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 14 रुपये और 91 पैसे इजाफे के बाद 306 रुपये और 15 पैसे मुकर्रर की गई है। इसके साथ साथ जो डीजल की कीमत है वो 18 रुपये और 44 पैसे इजाफे के बाद जो डीजल की नई कीमत है वो 312 रुपये और 63 पैसे है। शहरियों ने जो निगरान हुकूमत है उनसे ये मुतालबा किया है कि डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें कमी की जाए ताकि उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा ना हो। जी, महंगाई के मारे पेशावर के शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और बिजली के निर्खों में हैरान कुन इजाफे ने आवाम को हिलाकर रख दिया है। तफसीलात बता रही हैं पेशावर से शीबा हैदर। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर 305 रुपए तक जा पहुंची है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। गरीब दिन ब दिन गरीब तर होता जा रहा है। तो 30 रुपए पर लीटर में डालता था, अभी 305 का लीटर हो गया। गरीब लोगों के या प्राइवेट लोग है जो दिहाड़ीमार है, जो मजदूर है, उनके पास पैसा किधर से आएगा। गवर्नमेंट जो है ये होश के नाखन ले, पेट्रोल को सब्सिडी दे। शहरी हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाने के लिए हुकूमत ठोस इक़दाम उठाए ताकि गरीब शहरियों को रिलीफ मिल सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से पहले से परेशान शहरी मजीद परेशान नजर आने लगे हैं। लाहौर में पेट्रोल पंप वीरान होने लगे हैं। तफसील बता रही हैं नवीन अली। जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर से जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया और इस वक्त पेट्रोल जो है मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। और आज जो नई कीमत पेट्रोल की है वो है 306.1 रुपये में जो है वो लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। आप मेरे पीछे पेट्रोल पंप की सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर ना होने के बराबर लोग हैं। जो गाड़ियों पर थे वो मोटरसाइकिलों पर आ गए हैं, जो मोटरसाइकिलों पर थे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने पर मजबूर हो गए हैं। इक्का दुक्का मोटरसाइकिलों वाले हैं जो कि पेट्रोल पंप पर नजर आ रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप है वो तो ऐसे बिल्कुल ही खामोश और जो है वीरान दिखाई दे रहे हैं। शहरी जो है वो इंतहाई गुस्सा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा उन पर कुछ तो रहम किया जाए। कोयटा के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा यकसर मुस्तरद कर दिया है। तफसील शहाब उमर से। आज ही मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जो कोयटा के शहरी हैं वो भी शदीद मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। शहरी जब यहाँ पे पेट्रोल भरने के लिए आते हैं तो हमने उनके तासुरात जाने तो उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि एक तो पहले से ही वो शदीद महंगाई से तंग आ चुके हैं। बिजली के जो बिल हैं उसमें इजाफा हुआ है, बाकी जो अशिया की कीमतें वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। इन्होंने मुतालबा किया है सरकार से कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए और पहले से जो कीमतें ज़्यादा हैं उसमें भी कमी की जाए। ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 4 रुपए का इजाफा हो गया है। ओपन मार्केट में $1 330 रुपए पर आ गया है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे इजाफे के बाद 305 रुपए 50 पैसे पर आ गया है। ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 4 रुपए का इजाफा हो गया है। ये ताज़ा खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। ओपन मार्केट में $1 330 रुपए पर आ गया है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे इजाफे के बाद 305 रुपए 50 पैसे पर आ गया है। स्टेट बैंक ने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के हंगामी इजलास की रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। मुस्तकबिल के पॉलिसी रेट पर पेशगोई करना क़ब्ल वक्त है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद का फैसला करने का कानूनी इदारा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 14 सितंबर को है। इजलास में शरह सूद पर फैसला होगा। कराची का कारोबार आज हड़ताल के सबब बंद है। शहर के वो बाजार जो जल्द खुल जाते हैं वो आज बंद हैं। ताजिर कहते हैं बिजली के बिल और बिजली के टैरिफ नाकाबिल बर्दाश्त हैं, कीमतों में कमी आनी चाहिए। ऐवान सनअत और तिजारत कराची की हड़ताल में शामिल है। हमारे नुमाइंदे रियाज एंडी हड़ताल की तफसीलात बता रहे हैं। कराची का कारोबार आज
हड़ताल की वजह से बंद है। मुतालबा है कि बिजली के टैरिफ और बिल बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें कम किया जाए। एक ही मुतालबा है, बिजली के बिल कम करो। इतने बिलें आ रही हैं, इतना कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है। आज कारोबार बंद रहेगा, कल भी बंद रहेगा, परसों भी बंद रहेगा। कराची में इससे पहले भी एहतजाज और हड़तालें होती आई हैं, लेकिन ये हड़ताल यूँ इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर कराची चैम्बर भी शामिल हो गया है। तो बिजली के बिल कम हो रहे हैं, उन पर बढ़ाए जा रहे हैं। जहाँ 100 यूनिट होता है उसका डबल ट्रिपल बिल देते हैं, टैक्स इतने लगा दिए हैं। 5 मुतालबात हैं बेसिकली। नंबर 1 ये कि IPP से बात की जाए, 2 टैक्सेस कम किए जाएं, 3 बिजली की चोरी रोकी जाए, 4 IMF से बात की जाए। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि सोलर किट्स दी जाएं ताकि उनके लिए गुजारा करना आसान हो। लाहौर में महंगाई और बिजली के सताए सरकारी मुलाजिमीन सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने शिमला पहाड़ी से क्लब चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। उनके मुतालबात जानते हैं नुमाइंदा उम्मे फरवा से, जो इस वक्त मुलाजिमीन से बात कर रही हैं। जी, लाहौर में महंगाई और बिजली के बिलों के सताए हुए लोग जो हैं अब वो सड़कों पर आ चुके हैं और इस वक्त लाहौर के डेविस रोड पर न सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द भी उनके साथ मिलकर महंगाई के खिलाफ जो है एहतजाजी रैली भी निकाली हुई है और एहतजाजी मार्च भी कर रहे हैं। आज इस मुल्क में मजदूर जो है उसकी तनख्वाह 25,000 है और उसका बिल 40,000 आ रहा है। जब खाने को नहीं मिलेगा, घर में लड़ाई झगड़ा होगा, उससे घर वाला जो है तंग आकर क्या करेगा? आकर वो खुदकुशी करेगा। जिंदगी जहन्नुम बन गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और बिजली के बिलों की कीमतें जो है वो हर रोज बढ़ती चली जा रही हैं और निगरान वजीर आला ने जिस तरह से ऐलान हुआ था कि 32,000 तनख्वाह जो है वो मजदूर की जाएगी, अभी तक 32,000 तनख्वाह जो है वो मजदूर की नहीं की गई। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और हुसैन लवाई ने रवा बरस नैब तरमीम से फ़ायदा उठाया। बताया कि 30 अगस्त 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। रवा साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से मुंतकिल हुए। तरमीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फॉरम्स को मुंतकिल किए गए। नैब ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। चेयरमैन PTI की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि जोर लगा लगा कर थक गए कि नैब तरमीम में गलती निकले लेकिन मिल नहीं रही। कुछ चीज़ों को फितरत पर भी छोड़ें, इलेक्शन सर पर हैं, आवाम को फैसला करने दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि केस एक चिट्ठी पर भी चला सकते थे लेकिन बुनियादी हुकूक का मामला था, इसलिए सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली ने पार्लियामेंटेरियन अवाम का अमीन होता है, ये कहा जस्टिस मंसूर अली ने, और कहा कि सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो ये है कि कैसे एक शख्स अपने मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया, पार्लियामेंट का फोरम मौजूद था, कैसे अपने हल्के की नुमाइंदगी छोड़ दी। दरख्वास्त गुजार की नेक नियति क्या है? चेयरमैन PTI के वकील बोले, ये सियासी फैसला होता है कि पार्लियामेंट में बैठना है या छोड़ना है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद, ईमान मजारी की दरख्वास्त ज़मानत पर तारीख तब्दील। ईमान मजारी के वकीला की ATC से दरख्वास्त ज़मानत पर 2 सितंबर को नोटिस की इस्तदा कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी को राहदारी रिमांड पर विमेन थाने मुंतकिल करने की हिदायत की। कुछ देर पहले हमने आपको रिपोर्ट किया था सी व्यू पर शहरी को साहिल पर गाड़ी पानी में ले जाना महंगा पड़ गया। समंदर की तेज लहरों में शहरी की जीप फंस गई है। मनाजिर इस वक्त स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, ये फैमिली तो बाहर आ गई थी, अभी क्या सूरत हाल है? गाड़ी को निकाला जा सका है? जी देखिए, पानी का बहाव तेज होने की वजह से अब तक गाड़ी को नहीं निकाला जा सका है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती और वो जो है इस गाड़ी को निकालने के लिए कोई ऐसा सामान भी उनके पास मौजूद नहीं है, जबकि जो मुतलका इंतजामिया है उन्हें इन्फॉर्म किया गया था। अब से कुछ देर कबल जो इंतजामिया के लोग हैं वो वहां पहुंच चुके हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी रस्ते की मदद से या किसी ऐसी चीज की मदद से गाड़ी को बाहर खींचने के लिए जो कोशिश की जाए। ताहम इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि गाड़ी समंदर में ले जाने के लिए जो है ममनू है और किसी भी शख्स को ये इजाजत नहीं दी जाती है, लेकिन लोग जो वहाँ लाइफ गार्ड मौजूद है उनसे बगैर इजाजत दिए या बगैर बताए उन्हें जो है वो गाड़ी ले जाने की कोशिश करते हैं। और इस शख्स ने भी इसी तरह की कोशिश की और इसी दौरान लाइफ गार्ड की जानिब से इसे मना भी किया गया और रोका भी गया, लेकिन इस शख्स ने जबरदस्ती अपनी फैमिली के साथ ये गाड़ी जो है वो समंदर पे इनको रोका भी गया, लेकिन ये ना रुके। यकीनन ऐसे इक़दामात की हौसला शिकनी होनी चाहिए और साहिल समंदर पर गाड़ी ले जाने पर पाबंदी लगनी चाहिए।